आज का हमारा अध्याय है साखी। पिछले वीडियो में हमने कबीरदास के कुछ दोहों को समझा था। आज हम साखी के ही अन्य कुछ और दोहों का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। दोहे की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाई, मनहि माही बिसुरना, ज्यों घुड़ काटहि खाई। इस दोहे में कबीरदास जी मनुष्य के आत्मा की दशा का वर्णन करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा यानी कि हमारी आत्मा ऐसी हो गई है कि न तो वो हंस पा रही है और न वो रो सकती है। वो हंस इसलिए नहीं सकती क्योंकि इससे ईश्वर नाराज हो जाएंगे, और वो रो इसलिए नहीं सकती क्योंकि रोने से आत्मा की शक्ति जो है वो कमजोर हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि आत्मा न तो रो सक रही है क्योंकि रोने से उसका बल घट जाएगा, और न वो हंस पा रही है क्योंकि उससे परमात्मा गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। इसलिए आत्मा प्रभु के विरह में, परमात्मा के विरह में मन ही मन घुटे जा रही है। और कैसे घुट रही है? जैसे घुन लकड़ी को भीतर से पूरी तरीके से खोखला कर देता है, उसी तरह ये घुटन भी आत्मा को भीतर से पूरी तरह से खोखला कर रही है। यानी कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी आत्मा की दशा का वर्णन करते हैं। और कैसी आत्मा की दशा? वो आत्मा जो अपने परमात्मा से बिछड़ी हुई है। तो वो आत्मा जो अपने परमात्मा से बिछड़ी हुई है, उसे कहीं सुख नहीं है। वो ना हंस पा रही है और ना रो पा रही है, बल्कि केवल घुट घुट कर मन ही मन अपने परमात्मा की राह देख रही है। पर्वती पर्वती मैं फिरया, नैन गवाए रोई, सो बुटी पाऊं नहीं, जाते जीवनी हुई। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं परमात्मा की तलाश में पर्वत पर्वत घूमता रहा, और घूमते घूमते रोते रोते मैंने अपने नेत्र तक गवा दिए, मैंने अपनी दृष्टि तक गवा दी। लेकिन परमात्मा रूपी संजीवनी बूटी, मतलब परमात्मा ईश्वर रूपी बूटी या औषधि मुझे कहीं नहीं मिली जिससे मेरा जीवन सफल हो सकता था। यानी यहाँ क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि आत्मा परमात्मा की तलाश में पर्वत पर्वत घूमती है, और घूमते घूमते अपनी दृष्टि तक गवा देती है, रो रो कर अपनी दृष्टि भी गवा देती है, पर उसे परमात्मा रूपी संजीवनी बूटी कहीं नहीं मिलती जिससे उसका जीवन सफल हो जाए। आया था संसार में देसण को बहुरूप, कहे कबीरा संत हो, पड़ी गया नजरी अनूप। कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि ये संसार बिल्कुल मायावी है। जब वो इस संसार में आए थे तो इस संसार के विभिन्न चीजों को देखकर वो बहुत आकर्षित हो गए थे, और वो परमात्मा से दूर हो गए थे क्योंकि वो सांसारिक मोहमाया और संसार के मायावी चीजों में इतना उलझ गए थे कि वो परमात्मा से दूर हो गए थे। किंतु जब परमात्मा या गुरु, दोनों ही कह सकते हैं, किंतु जब परमात्मा और गुरु की कृपा उन पर पड़ी तो उनका जीवन बदल गया, और अब उनकी आत्मा परमात्मा में ही रम गई है। और जब से उनकी आत्मा परमात्मा में रम गई है, उन्हें संसार के बाहरी सौंदर्य में कोई दिलचस्पी नहीं रही। अब वो बाहरी सौंदर्य से बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते क्योंकि उनका मन जो है वो परमात्मा में लीन हो चुका है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी मैं का अर्थ है द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, मोह आदि ऐसी भावनाएं, नकारात्मक भावनाएं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे मन में ये सारी भावनाएं थी, ईर्ष्या, क्रोध, ऐसी भावनाएं थी, तब मुझे परमात्मा नहीं मिल पाए, मुझे हरि नहीं मिल पाए। और जब अब मुझे परमात्मा मिल गए हैं तो मेरे भीतर वो मैं यानी कि द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, मोह ये भावनाएं बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब से मुझे ईश्वर रूपी या गुरु रूपी दीपक मिला है, ज्ञान मिला है, तब से मेरे जीवन का जो अंधकार था वो दूर हो गया है, सारी नकारात्मक भावनाएं दूर हो गई हैं। अब मेरे भीतर सिर्फ परमात्मा है और अहंकार के लिए कोई जगह नहीं बचा। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई, सब विधि सहजे पाहिए, जे मन जोगी होई। इस अंतिम पद में कबीरदास जी कहते हैं कि लोग बाहरी दिखावे के लिए तो साधु का वेश धारण कर लेते हैं, बाहरी वस्त्र से वो साधु बन जाते हैं, पर मन से साधु नहीं बन पाते।
केवल वेशभूषा से ही साधु बनते हैं, जबकि असली साधु वो है जिनके मन में ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, मोह ये सारी भावनाएं ना हो। पर व्यक्ति सिर्फ वेशभूषा धारण करके बाहरी दिखावे के लिए साधु बन जाते हैं। अतः कबीरदास जी कहते हैं कि लोग वेशभूषा से तो साधु बन जाते हैं, पर मन को विरला, मतलब मन को साधु नहीं कर पाते। जबकि असल बात यह है कि यदि मन से साधु बन जाए तो उससे बड़ा जोगी फिर कोई और नहीं है। वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, उसे परमात्मा की और अनेक सिद्धियों की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। इस तरह यहीं पर कबीरदास की साखी के सभी दोहे समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।